आज के मेरे नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो जो स्टूडेंट जो है अपना ओपन बोर्ड से अपना स्कूल कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये कक्षा 10वीं की जो है मॉडल पेपर है, जो कि सब्जेक्ट है हिंदी। तो जैसे कि यहाँ पर समय दिया गया है 3 घंटे का और टोटल नंबर रहेगा आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा। तो जिसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ इसी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो जैसे कि यहाँ पर निर्देश दिया गया है, सभी प्रश्न हल करना आपको अनिवार्य है। अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप ज़रूर से हल करिएगा। और जो कि समय दिया गया है 3 घंटे, समय का विशेष ध्यान रखिएगा। जिसमें प्रश्न क्रमांक ए से जो अ ब स द दिया है 4 खंड में विभाजित रहेगा और इसमें प्रत्येक प्रश्न पर आपको 1 अंक मिलेगा, जो कि है 5 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से है 20 अंक आपको मिलेंगे। फिर उसके नीचे दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है चालू हो जाएगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पर आपको 2 अंक दिया जाएगा। तो टोटल आपका इसमें हो जाएगा 8 प्रश्न दिए जाएंगे, 8 से 9 प्रश्न। तो इस प्रकार 16 अंक आपको इस वाले सेक्शन में मिलेगा। फिर उसके नीचे दिया गया है प्रश्न क्रमांक 10 से लेकर 17 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको 2-2 अंक मिलेगा। तो इस प्रकार आपको 10 से लेकर 17 तक वाले खंड में इस नंबर के क्वेश्चन में आपको टोटल 24 नंबर मिल जाएगा। तो उसके नीचे दिया गया है प्रश्न क्रमांक 18 से लेकर 20 तक कुल 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पर आपको 4 नंबर जो है आपको मिलेगा। जिस प्रकार इसमें टोटल करेंगे तो 12 अंक का आपका ये वाला सेक्शन का रहेगा 18 से 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। फिर उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5 में दिया गया है 21 से लेकर 24 तक वाला जो क्वेश्चन है वहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है चालू हो जाता है, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न को हल करने पर 5 अंक मिलेगा। अगर इसका टोटल करेंगे तो 20 अंक आपको इस वाले सेक्शन में मिलेगा। फिर इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 25 जो है निबंधात्मक रहेगा, जिसमें 8 नंबर जो है प्रत्येक प्रश्न पर आधारित रहेंगे, आपको मिलेंगे। इसमें शब्द सीमा 250 दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है, सही विकल्प चुनकर आपको इसका आंसर देना है। प्रश्न का है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती चून। इसमें नीचे ऑप्शन दिया गया है, जिसमें पूछ रहा है इस दोहे में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। इसको हल करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, आज मैं बीज हूँ कविता की भाषा शैली की विशेषता आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ग प्रश्न पूछ रहा है लेखक ने कहा नहीं खान साहब, बहादुर आदमी के पंजे सख्त होते हैं, दिल खालिस्तान होता है। तो आपको ये बताना है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। फिर उसके बाद नीचे दिया गया है, बस की हालत के बयान के बहाने किसकी हालत पर व्यंग किया गया है, ये आपको बताना है। उसके नीचे दिया गया है, हिमालय के हिम को चरंतन कहा गया है क्योंकि यह हिम राशि क्या है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद खंड बा में देखते हैं, जिसको प्रत्येक प्रश्न को हल करने पर आपको टोटल 1-1 नंबर मिलेगा, जो कि है खालिस्तान फिलिंग द ब्लैंक वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, मीरा खालिस्तान कला की कवियत्री थी, ये बताना है। फिर उसके नीचे दिया है कामायनी महाकाव्य के रचयिता खालिस्तान जी हैं, ये आपको बताना है। फिर उसके नीचे दिया है अखबार में छपने वाला फ़ोटो भी अपने आप में एक खालिस्तान होता है, ये बताना है। फिर उसके नीचे दिया है चंद्रग्रहण एक खालिस्तान का नाम है, ये बताना है। फिर उसके नीचे दिया है खालिस्तान को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ, ये बताना है। फिर उसके नीचे यहाँ पर खंड सा से चालू हो जाता है मैच द कॉलम, जिसमें पवन
का जो करेक्ट मिलान है वो क्या है, उसका करेक्ट आंसर ये बताना है। उसके नीचे दिया है प्रदुभार्व, फिर उसके नीचे दिया है चौपाई, फिर है गवाई, फिर है चेष्टा। इन सब के जो सही आंसर है उसको उसके बगल में लिखना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। फिर उसके बाद है यहाँ पर सत्य असत्य बताना है आपको प्रश्न द में, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न को हल करने पर 5 नंबर मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है रानी कमलमुखी है, इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। ये आपको यदि है तो सत्य, यदि नहीं है तो असत्य लिखना है। फिर उसके नीचे दिया गया है लघु कथा में पत्रों की संख्या सीमित होती है, यदि हाँ है तो सत्य लिखना है, नहीं है तो असत्य। फिर उसके बाद है इंदुमती कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ये बताना है आपको। वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं क्षितिज कहलाता है, ये बताना है। फिर उसके नीचे दिया गया है विज्ञापन अखबारों की आय का प्रमुख साधन है, ये बताना है। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है चालू हो जाता है। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 2-2 नंबर मिलेगा, तो टोटल इसमें 16 नंबर मिलेगा यदि आपके सारे आंसर सही हो तो पहला प्रश्न पूछ रहा है रस की परिभाषा क्या है, ये बताना है, जिसको हल करने पर 2 नंबर मिलेगा। उसके नीचे पूछ रहा है जादुई कोख का क्या अर्थ है, ये बताना है। फिर उसके नीचे पूछ रहा है गांव की पगडंडी की धूल किसके समान है, ये बताना है। फिर उसके नीचे पूछ रहा है इसे जगह कविता के माध्यम से कवि ने किसे जगाने का अनुरोध किया है, ये बताना है। फिर उसके नीचे नेक्स्ट प्रश्न में पूछ रहा है अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। जैसे गांव का रहने वाला क्या कहलाता है, ये बताना है। चोरी के माल का व्यापारी क्या कहलाता है, ये बताना है। फिर उसके 7th क्वेश्चन में पूछ रहा है बहादुर रात भर भूखा किस लिए रहा, ये बताना है। कहानी के तत्व का नाम क्या था, ये बताना है। तुलसीदास जी के माता पिता का क्या नाम था, ये बताना है। प्रश्न नंबर 10 से 17 तक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक को हल करने पर आपको 3-3 नंबर जो है मिलेगा। जैसे कि इसमें 10वें नंबर का प्रश्न है, वो बोल रहा है भोटिया समुदाय के अंतिम संस्कार की परंपरा का वर्णन करना है आपको। फिर उसके बाद है 11वें नंबर का प्रश्न नारी के संदर्भ में लोहे जैसा तपना क्या है, ये बताना है। नीचे उसके प्रश्न दिया है, वो पूछ रहा है निम्नलिखित तस्मै शब्दों के तद्भव रूप आपको बताना है। जैसे कि अक्षी है, छिद्र है, स्वर्णकार है, इसके आपको तस्मै शब्द हैं उसके तद्भव रूप लिखना है आपको। फिर उसके नीचे दिया गया है निम्नलिखित मुहावरों का आपको अर्थ लिखना है और वाक्यों में प्रयोग भी करना है। जैसे कि मुंह छिपाना, और उसके बाद वाला प्रश्न बोल रहा है नाक में दम करना। फिर उसके बाद वाला प्रश्न बोलता है उल्टी गंगा बहाना। 14वें नंबर का प्रश्न पूछ रहा है व्यापारिक नगर की अपेक्षा ग्रामीण अंचल को प्रेम के लिए उर्वर क्यों माना जाता है, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है, जिसको हल करने पर 3 नंबर मिलेगा। 15वें नंबर का प्रश्न पूछ रहा है बस और सरकारी तंत्र की किन्हीं 3 समानताओं का आपको उल्लेख करना है। उसके नीचे का प्रश्न पूछ रहा है बादल के आने से ग्रामवासी किस प्रकार अपनी खुशी मनाते हैं, आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 17 पूछ रहा है बीती विभावरी जागरी कविता का केंद्रीय भाव आपको लिखना है। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न हैं और प्रत्येक को हल करने पर आपको 4 नंबर मिलेगा। जैसे कि प्रश्न नंबर 18 पूछ रहा है छत्तीसगढ़ की जनजातियों की वैवाहिक प्रथा का वर्णन करना है। अथवा में दिया गया है श्री कृष्ण एवं सुदामा की मित्रता के बारे में आप क्या जानते हैं, ये लिखना है। प्रश्न नंबर 19 बोल रहा है मानव जीवन के लिए अधिक पानी पीना लाभकारी क्यों है, ये बताना है। उसका अथवा बोल रहा है हैजा होने के कारण एवं उनसे बचने के उपाय लिखना है। ये जो अथवा करके जो प्रश्न दिया है ना, इसमें आपको ऑप्शन दिया है। या तो आपको ऊपर वाला प्रश्न आता है तो ऊपर वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे, नीचे वाला प्रश्न आता है तो नीचे वाला करेंगे। दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों को नहीं करना है।
फिर प्रश्न क्रमांक 20 बोल रहा है समाचार तटस्थल और निष्पक्ष होते हैं, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। फिर उसका अथवा वाला प्रश्न बोल रहा है परियोजना की कोई 4 विशेषता आपको लिखनी है। 21वां प्रश्न पूछ रहा है अपने छोटे भाई को आपको लेटर लिखना है, पत्र लिखना है जिसमें उसे व्यायाम का महत्व बताया गया हो। ठीक है। फिर उसका अथवा दिया गया है स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम राजनांदगांव को एक पत्र लिखिए जिसमें की समस्या की ओर ध्यान दिलाया गया हो। ये वाला प्रश्न आपको बताना है। 22वें नंबर का प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करना है, तो इसको अच्छे से पढ़ के आपको व्याख्या करना है, जिसको हल करने पर आपको 5 नंबर मिलेगा। फिर इसके नीचे दिया गया है प्रश्न क्रमांक 23 में, जिसमें पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना है आपको इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद व्याख्या करना है। प्रश्न क्रमांक 24 में लिखा गया है निम्नलिखित अपठित गद्यांश का आपको पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढना है। जैसे कि ये गद्यांश दिया गया है जो अपठित है, इसको आपको पढ़ना है और यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं नीचे। इन प्रश्नों के आपको आंसर लिखने हैं, जिसका आंसर जो है उसी गद्यांश में आपको मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 25 में से निबंधात्मक वाले प्रश्न जो है वो आ जाते हैं। तो इस वाले प्रश्न में आपको ए से लिखना है, जो कि है 250 शब्दों का आपको वर्ड लिमिट दिया गया है। 250 शब्दों से कम शब्द तो आपको लिखना नहीं है। जैसे कि पहला इसमें दिया गया है जीवन में खेल का क्या महत्व है, दूसरा बोला है स्वच्छता अभियान, तीसरा बोल रहा है विज्ञान के चमत्कार, चौथावें नंबर का बोल रहा है राष्ट्रीय एकता और 5वें नंबर में हमारा छत्तीसगढ़। तो इन पांचों में से जो सभी आपको निबंध ऐसा लगता है कि हाँ मैं इसमें बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, तो उस निबंध को आप अपने आंसर शीट में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल यही इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो में दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।